जय मसीह की। हम एक और विषय के साथ प्रभु के वचन में जाएंगे। क्या जो भविष्यवाणी उद्धार से संबंधित होती है उसी को सुनना चाहिए या वही भविष्यवाणी ठीक होती है? इस बात को हमें पूरी तरह से समझना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो अपने मांगने वालों से मुकरता नहीं। और यदि हम देखते हैं मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 8 पद में लिख रहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले जानता है परमेश्वर की तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर हम एक बात को रखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी करी कि आपको भविष्य में नौकरी मिलने वाली है, गवर्नमेंट जॉब, और वो व्यक्ति तैयारी भी कर रहा है। और तब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि उसे उपदेश के द्वारा भी सिखाना है और उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन में अच्छी शिक्षा देते हुए, चलाते हुए, उसका उद्धार के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित कराते हुए, तब ये भविष्यवाणी पहले तो आशीष की है, परंतु ये उद्धार से संबंधित हो जाती है। जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है, जान जाता है कि मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह है, उसका उद्धार प्रभु यीशु मसीह है। मेरी सेवकाई के दौरान जब मैं सेवा कर रहा था, प्रार्थना सभा का मैं और प्रभु का वचन बांट रहा था, और तब परमेश्वर की आत्मा ने मेरे द्वारा भविष्यवाणी करी। और जिस गांव का मैंने नाम लिया, उस गांव से एक बहन हमारी संगति में आई थी, और मैंने उस बहन के गांव का नाम लेते हुए उस गांव की एक स्त्री के बारे में बताया कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि इस गांव में एक बहन है जिसको पेट में रोग है, पूरे इन्फेक्शन है, और गुर्दे लीवर खराब हो चुका है और वो मरने की हालात में है। जब इस बात को जो बहन हमारी प्रार्थना में आई थी, वो अपने गांव जब लौटी, और उसने गांव में लौटी तो जब उसको मालूम हुआ कि उसी गांव में एक बहन थी कांता नाम की, और वो उस बहन के पास गई और उसको बताया कि देख, आपके लिए एक भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी करी है और आपके बारे में सारी बातें बताई है। तब उसको अगले हफ्ते वो बहन प्रार्थना में लाई, रविवार संगति में लेके आई। तब उस बहन को जब प्रार्थना की गई, दूसरे तीसरे हफ्ते में वो बहन चंगी हो गई, और आज वो बहन पूरी तरह से विश्वास में है। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि क्या भविष्यवाणी उद्धार से संबंधित होनी चाहिए? क्या ये ही सही है? क्या भविष्यवाणी उद्धार से संबंधित है तो वही सही है? क्या इसके विषय में बाइबल में लिखा है? बाइबल में इस बात को लिखा गया कि कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी की जाती है। उन्नति में कई सारी बातें आ जाती हैं, सुधारने की, विश्वास में बढ़ाने की, भविष्यवाणी बल देने की। और यदि हम यिर्मयाह के 28 अध्याय उसके 8 पद को देखें, यहाँ पर लिखा है, जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय में भविष्यवाणी की थी। हम अगर पुराने नियम में देखें तो कई जगह पे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं ने उद्धार के बारे में सुसमाचार बताया, मसीह के बारे में बताया, भविष्यवाणी की, परंतु साथ साथ में कलीसिया के सुधार के लिए भी भविष्यवाणी की गई और विपत्ति के बारे में चेतावनी के रूप में भविष्यवाणी की गई, ताकि कलीसिया के लोग सुधार जाए, कलीसिया के लोग सचेत हो जाए, सावधान रहें, पाप ना करें। इन सब बातों के लिए परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणी की। हम प्रेरितों की पुस्तक उसके 11 अध्याय में अगर देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के दास लोग बहुत ही अच्छी तरह से उद्धार का कार्य कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। यहाँ पर पौलुस, बरनबास लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं और उद्धार की सेवकाई बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर की जा रही है। परंतु फिर भी हम देखते हैं 27 पद में और 30 पद तक यहाँ पर अन्ताकिया में यरूशलेम से कुछ भविष्यद्वक्ता आए, और 28 पद में लिखा है, उनमें से अगबुस नाम के एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। अब देखिए, यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से किस चीज़ की भविष्यवाणी की गई? अकाल के विषय में। और देखते हैं कि यहाँ पे यरूशलेम के सेवकों के लिए शाऊल और बरनबास के द्वारा कुछ पूंजियाँ भेजी गई, यानी कि भलाई की भविष्यवाणी है उसके लोगों के लिए। तो हम देखते हैं कि भविष्यवाणी जो उन्नति की होती है वो उद्धार से है, परंतु साथ साथ में वो सुधार को लाना, उन्नति लाना होता है।
शांति की बात देना, कलीसिया में उन्नति को लाना है, वरदानों को प्रकटीकरण करना, वो उन्नति को लाना है। ये कलीसिया की उन्नति करती है। उदाहरण के तौर पर हम एक बात को देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास किया, उद्धार प्राप्त कर लिया, परंतु वो कुछ गुप्त रीति से पाप कर रहा है, ना तो प्रभु के दास को पता है ना कलीसिया को, परंतु वहाँ पर अगर कोई भविष्यद्वक्ता उस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी करता है, तो क्या वो उन्नति की भविष्यवाणी करना चाहिए उसके लिए? अगर वो भविष्यद्वक्ता आत्मा की प्रेरणा से भविष्यवाणी करेगा तो वो चेतावनी की भविष्यवाणी देगा या भय वाली बातें बताएगा, ताकि वो व्यक्ति क्या करे, अपने जीवन में पश्चाताप करे, सुधार करे। तो ये भी उन्नति की भविष्यवाणी हुई कि एक व्यक्ति का उद्धार को सेफ रखना। सो मैं विश्वास करता हूं आज की वीडियो से आपने समझा होगा, और मेरी वीडियो को लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।